उन श्रोताओं का समुदाय, व्याख्याता की दृष्टि, मित्र, विपरीत श्रवण और विपरीत व्याख्यान, विपरीत श्रद्धान, इन तीनों के नियोग से जो तत्व का सम्यक बना था वो विपरीतता को प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं अतत्व, कुतत्व, विपरीत तत्व। उसे विपरीत तत्व नहीं कहेंगे, उसको तत्व ही कहते रहेंगे। तो जिसके वहां विपरीतता से जाना गया विषय है वह भी सम्यक शब्द को प्राप्त कर लेगा। वस्तु वही है, वस्तु वही है। मां को मां कहना सीखो, और किसी ने मां को पत्नी कहना प्रारंभ कर दिया है, और ऐसे पत्नी कहने वालों की संख्या बढ़ जाए और मित्र उसको आप मां को पत्नी के रूप में देखना प्रारंभ कर दोगे, एक कुधर्म होगा कि धर्म होगा, ये कुधर्म हो जाएगा। इसलिए विपरीत सोचने वाले, विपरीत बोलने वाले, विपरीत सुनने वाले लोग जो हैं वे कुतत्व के पोषक हैं, कुतत्व के पोषक हैं, कुतत्व के सृजक हैं। सृजन क्यों कह दिया? क्योंकि विपरीतता का सोच को सृजन करने वाले हैं, वस्तु के सृजन करने वाले नहीं। आप कुछ नहीं कर सकते हो, एक भी चिंतक ने, एक भी मनीषी ने, किसी भी व्यक्ति ने, ज्ञानियों किसी भी तत्व को उत्पन्न नहीं किया। जितने दार्शनिक हैं, चाहे जैन 7 तत्व माने, चाहे यानी बेसिक 9 तत्व माने, ज्ञानियों चाहे सांख्य जो है 25 तत्व माने, इस सारे तत्वों की गणना करने वाले जो लोग हैं, ये गणना अपने अपनी दृष्टि से कर रहे हैं। गणना तुम कर सकते हो, संख्या बढ़ा सकते हो, और दुनिया की संख्या बढ़ाते बढ़ाते इसका नाम सांख्य, संख्या की प्रधानता से व्याख्यान कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम सांख्य। परंतु ज्ञानियों, जैसे सांख्य कहता है 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, ज्ञानियों स्पर्श रस गंध वर्ण और मन, ये तन मात्रा है, ये प्रकृति, पुरुष, ये सारी व्याख्या कर रहे हैं ज्ञानी। इस संख्या में गणना करते चले जाइए। स्पर्श इंद्रिय में 5 कर्म इंद्रिय समाविष्ट हैं, और इन्हीं के भाव इंद्रिय में 5 ज्ञान इंद्रिय समाविष्ट हैं बराबर। लेकिन संख्या बढ़ा करके अपनी दृष्टि से कथन किया है, या विषय ये पकड़ना है, वस्तु का उत्पादक जगत में कोई होता नहीं, व्यक्ति का उत्पादक जगत में कोई होता नहीं, पदार्थ का उत्पादक जगत में कोई होता नहीं, पदार्थ का नाशक जगत में कोई होता नहीं, तत्व का उत्पादक कोई होता नहीं, तत्व का नाशक कोई होता नहीं। यानी न अस्थि काय का उत्पादक है, न अस्थि काय का नाशक है, न 6 द्रव्यों का उत्पादक है, न 6 द्रव्यों का नाशक है। प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव में परमन कर रहा है। सम्यक मिथ्यात्व कहां खड़ा होता है? आप भी मेरे साथ चिंतन करो, सम्यक मिथ्यात्व कहां खड़ा होता है? सम्यक मिथ्यात्व कहां खड़ा होता है? ज्ञानी वेद कर्म का बंद करके एक जीव पुरुष बना, और पुरुष वेद को प्राप्त किया नील, और पुरुष वेद को प्राप्त करके वह बालक किशोर हो गया। मां उसके मस्तिष्क पर हाथ फिर रहे, मेरे लाडले तू अब अच्छा ज्ञानी बन करके और देश विदेश में नाम कमाना। पिता भी दुलार दे रहा है, अपने लाडले से कह रहा, बेटे मैं बहुत बीमार रहता हूं, तू डॉक्टर बन जा, और डॉक्टर बन के अच्छा मेरा
उपचार करना, पिता का सोच। दादा खड़ा वहां पर, उसके बहुत सारे केस लगे हुए थे। वो क्या कह रहा, बेटे तू मेरा पोता अच्छा पढ़ाई कर ले, वो वकील बन जा, जज बन जा, मेरे सारे केस निपट जाएंगे। वहीं पर एक कन्या देख रही है, लड़की बच्चे के सुंदर चेहरे को देख करके सोच रही है, ये मेरा पति बन जाए। एक मुनिराज निकलते वहां से, क्या सुहावना बच्चा है। यदि ये जिन दीक्षा को प्राप्त कर लेता है, जिन शास्त्र की प्रभावना होगी, इस जीव की आत्मा का कल्याण हो जाएगा। बालक एक ही है। थोड़ी देर बाद उसके मित्रगण आ गए और क्या देखते हैं, ये क्यों खड़ा यहां पर, चलो मेरे साथ खेल के मैदान में हम खेल खेलेंगे। व्यक्ति एक ही है, ये चिंतन चल रहा है। आवश्यकता नहीं है जैसा आप सोच रहे हो वैसी वस्तु हो। आवश्यकता नहीं है जैसा आप सोच रहे हो वैसी वस्तु हो। ये वस्तु का सोच नहीं है, ये सोच आपका है। ओह क्या रहस्य। आवश्यकता नहीं पंडित जी, आप मेरे बारे में क्या विचार कर रहे हैं। आपके विचार उत्तान भी हो सकते हैं, आपके विचार उत्तान भी हो सकते हैं, आपके विचार अवतान भी हो सकते हैं। ऊंचे भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, भक्ति से ही भर के हो सकते हैं, अभक्ति से भर के हो सकते हैं। मित्र सत्य है, ये आपके विचारों की धारा है, ये मेरे गुरुदोष की धारा नहीं है। बराबर। अनिल भैया आपके बारे में कोई सोच रहा है, उस सोच के अनुसार अशोक आपको भगवान के रूप में देख रहे हैं, ये अशोक का सोच है। आप तो जो हो सो हो। एक व्यक्ति तीर्थंकर को भी नारकी के रूप में देख रहा है। मित्र तेरी दुर्गति के परिणाम है, तू तीर्थंकर को नारकी रूप में देख सकता, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन तीर्थंकर नारकी नहीं है, तीर्थंकर तो भगवान है। इसी प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव को कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार देखना चाहता है और उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं, उनको मिथ्या दृष्टि बोल रहा है। मित्र तेरी इच्छा बोल रही है, न कि मैं मिथ्या दृष्टि हूं। कोई जीव अपने रागी के प्रति कहता है मैंने नहीं देखे भगवान, मैंने नहीं देखे राम, मैंने नहीं देखे श्याम, मैंने नहीं देखे ऋषभ देव, नहीं देखे वर्धमान, हम तो जिनके रागी है वे ही हमारे भगवान। बेटा तुम्हारा राग है, उनके कोई कल्याण करे हुए जिन्हें तुम भगवान बना रहे हो, ये तुम्हारा राग है। भगवान जो होता है वो केवल ही होगा, तो कम से कम केवल महोत्सव तो होगा ही होगा। गंधकुटी तो लगेगी लगेगी, बिना गंधकुटी के पंडित भगवान कोई हो नहीं सकता है। तीर्थंकर भगवान होंगे तो भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में पंचकणक होते हैं, बिना पंचकणक के भरत ऐरावत क्षेत्र में कोई तीर्थंकर भगवान नहीं होते हैं। विदेश क्षेत्र में कम भी कल्याणक हो सकते हैं और पूरे पाप भी हो सकते हैं, ये विधि की व्यवस्था है। लेकिन बिना कल्याण के जगती पर कोई तीर्थंकर नाम की वस्तु नहीं है। इसलिए मित्र अपने राग में बहुमान किसी को दे देना वो अलग विषय है, अपने देश में अपमान किसी का कर देना ये अलग विषय है। लेकिन जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। जिस अज्ञानी को आप भगवान घोषित कर रहे हो मित्र, एक बार प्रेम से एकांत में बैठ करके उससे भी तो पूछ लो, क्यों जो पद मैं आपको दे रहा हूं वो योग्यता आपके अंदर है क्या। यदि सत्यवादी होगा, अहिंकार शून्य होगा,
मार जब धर्म से युक्त होगा, आर जब धर्म से युक्त होगा, तो नियम से ऋषभ पंडित कहेगा बेटा मुझे भगवान मत कहो, मैं सामान्य इंसान हूं। प्रशंसा करने वाला आपकी लंबी प्रशंसा कर सकता है, वो स्वतंत्र है, लेकिन प्रशंसा सुनने वाले आप तो अपने बारे में निर्णय कर सकते हो। प्रशंसक के द्वारा दी गई उपाधियां ये आपकी नहीं है, ये उसका विचार है। प्रशंसक के द्वारा, आपको समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? प्रशंसक के द्वारा दी गई उपाधियां ये आपका धर्म नहीं है, ये प्रशंसा करने वाले के विचार हैं। आप अपने आप को वही मानना जो तुम्हारे अंदर योग्यता है। ऐसा जिएगा पीयूष, वो कभी खिन्न नहीं होगा, अहंकार में भी नहीं आएगा। बोला उसको अपनी योग्यता का बोध है। जो पुरुष, वहां भूल होती है। यदि बोला माना कि पीयूष ने तुम्हारी प्रशंसा कर दी, हो सकता है पीयूष को तुमसे कुछ चाहिए हो सकता है अपना मित्र बनाना चाहते हो सकता है तुमसे काम करवाना चाहते हो, आपने उनने आपकी खूब प्रशंसा की मित्र, फिर आप पहुंचे विशु के राज्य में, उसने प्रशंसा नहीं किया तो मन खिन्न होने लगेगा। बोले कैसा आदमी है कि पीयूष तो मुझको ऐसा मानता है। मित्र यही तुम्हारी भूल है, इसी बीच में हम जैसा एक ज्ञानी मिल गया आपको। बोले बोले क्यों खिन्न हो रहे हो? बोले स्वामी मैं पीयूष के राज्य में था, मेरी भरपूर प्रशंसा होती थी, इतने गुणों की मेरी व्याख्यान की जाते थे। विशु के राज्य में तो कुछ भी लोग नहीं बोलते। मित्र तुम विशु को, पिशु और पीयूष दोनों को छोड़ दीजिए, अब तटस्थ हो जाइए और न पीयूष के राज्य को देखो न विशु के राज्य को देखो, अपने आप विदेशों में प्रवेश कर जाए। यदि विशु निंदा कर रहा है तो क्या मैं निंदा करने योग्य हूं? क्या मैं निंदनीय हूं? मैंने ऐसे काम किए हैं क्या? बोले नहीं किए। विशु का निजी सोच है, बाहर आ गया। पीयूष प्रशंसा कर रहे थे, आप गदगद हो रहे थे। मित्र भूल में तो नहीं हो, ये पीयूष की बड़बारी है कि मेरे गुणों की बड़बारी है? और गुणों की बड़बारी नहीं है तो मित्र निंदा करने वाले से भी घातक तुम्हारी झूठी प्रशंसा करने वाला है। क्योंकि निंदा करने वाले ने कम से कम तुमको सचेत किया है, और पीयूष प्रशंसा करने वाले ने तो तुमको डुबा दिया, गिरा दिया, और आप यही सोचते रहे मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, बहुत श्रेष्ठ हूं। मित्र दूसरे की प्रशंसा में अपनी श्रेष्ठता खोजोगे तो कभी तुम श्रेष्ठ नहीं बन पाओगे। न निंदक को समय दो, न प्रशंसक को समय दो, समय अपने आप को प्रशंसनीय बनाने को दो। बराबर? न निंदक को समय दो, तुम मेरी निंदा क्यों कर रहे हो ये पूछने मत जाइए। न प्रशंसक को तुम समय दो कि मैं बहुत अच्छा आज मेरी प्रशंसा कर रहा है, उसे भी समय मत दो। समय उसको दो जिससे प्रशंसनीय हुआ जाता है, वो मैं ही हूं। तो मैं ही हूं। भूल यहां चल रही है, कुछ लोग अपना समय निंदक को दे रहे हैं, कुछ लोग प्रशंसक को दे रहे हैं। जो प्रशंसनीय है उसे समय ही नहीं दे रहे हो। ये भी पागलपन है, अज्ञानता है। अशोक पुत्र, ये पागलपन है मित्र। यदि किसी व्यक्ति ने आपको गाली दी और आप गाड़ी से जा रहे थे, यदि समझदार हो आगे निकल जाइए। मुड़ के आए सो पेट्रोल खराब किया और मालूम वो गाली देके टल चुका था विषय, तुम पूछने चले गए क्यों गाली क्यों दे रहे हो? झगड़ा होने और प्रारंभ हो गया और मित्र मुक्का मुक्की और प्रारंभ हो चुकी। गाली दी थी उसने, उसके शब्द थे, उसके वचन थे, उसका सोच था, आप तो अनसुनी करके निकल जाते। विश्वास मानना, जब वो कभी मिलता फिर भी आप उसे जयजनंद करते, बड़े प्रेम से ऐसे करते कि जैसे इसने गाली सुनी ना हो।
एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे विवाह से वो नतमस्तक हो जाएगा, उसको कहना पड़ेगा भैया क्षमा करना, हमने आपको गाली दी थी लेकिन आपने फिर भी मेरा सत्कार किया है। इतनी क्षमता चाहिए, सोच चाहिए, विराटता चाहिए और मस्तिष्क में भेद विज्ञान का जागरण चाहिए। अनिल भैया, दुनिया के लोग कहीं शक्ति का जागरण कर रहे हैं, देवी देवताओं का जागरण करते हैं, उनको पता ही नहीं है वो शक्ति जागरण क्या है। ऋषभ पंडित जी एक दो शक्तियों की बात करते रहते हैं। अरे पंडित, हम आपको 47 शक्तियां देते हैं, उनको जागृत कर लीजिए आप। जब नव दुर्गा आती ना तो लोग शक्ति की पूजा करते हैं, देवी देवताओं को जगाते हैं, बोले हम शक्ति को जागरण कर रहे हैं, कोई कुंडली जागरण करता है। अरे सारे जागरण गौण कर दीजिए, एकमात्र भगवत स्वरूप भगवान आत्मा को जागृत कर लीजिए, अपने विवेक को जागृत कर लीजिए, प्रभुत्व शक्ति को जागृत कर लीजिए, ईश्वर शक्ति को जागृत कर लीजिए, प्रभुत्व शक्ति को जागृत कर लीजिए, तुम स्वयं शंभु है, स्वयं शंभु है, स्वयं शंभु है। जितने भगवान बने अनिल भैया, जितने भगवान बने हैं, जितने भगवान बन रहे हैं, जितने भगवान बनेंगे, वे सब इतने ज्ञानी लोग थे, निंदक को भी देखने नहीं गए और प्रशंसक को भी देखने नहीं गए। उन्हें मालूम था निंदा अवगुणों की होती है, प्रशंसा गुणों की होती है, हम उसे ही देखें जिससे प्रशंसा होती है। मेरे गुणों की प्रशंसा है, मैं गुण बढ़ाऊंगा ना, उसको देखने क्यों जाऊंगा, उसे देखने क्यों जाऊं जो मेरी प्रशंसा कर रहा है। जिससे मैं प्रशंसनीय बना हूं उसे देखने में समय लगा दीजिए। कोई पुरुष बोला, एक शिल्पकार मूर्ति बनाता है और उसकी मूर्ति की प्रशंसा पूरे देश में प्रशंसा चल रही है, राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहा है, किसको? मूर्तिकार को। मूर्तिकार यदि चतुर है, जिस मूर्ति पर उसको पुरस्कार मिला है उस मूर्ति को देखने नहीं जाता, बोले अभी भारतीय पुरस्कार मिला है इस मूर्ति से, इसमें मुझे देख करके समय बर्बाद नहीं करना है, ये मुझे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करना है। तो क्या करना है उसको? मूर्ति नहीं देखेगा, अपनी कला में निखार में समय लगाएगा। जैसे कि सिद्धम ने पेपर दिया स्वातम, वो पेपर में 80 नंबर आ रहे हैं, बेटा 80 नंबर देखने में मत लग जाइए, बार बार उस कॉपी को मत देखो, अपने मस्तिष्क को देखो, अगले पेपर में पूरे 100 के 100 लाऊंगा। ये पुरुषार्थ करोगे तो तुम्हारा दिमाग अगली उन्नति में जाएगा। वो आपने 80 नंबर देखने में ये टेंशन लगा रहे हो कि हमारे 20 कहां कम हो गए, ये मत सोचो 20 कहां कम हो गए, ये सोचो मेरे पुरुषार्थ में कमी कहां रही है, आगे बढ़ूंगा। ये ज्ञानियों की पहचान बताओ, बुद्ध जीवों की पहचान। पीयूष, जिसे आप बुद्धिजीवी कहते हैं मैं उसे बुद्धू कहता हूं, जिसे पीयूष जैसे लोग बुद्धिजीवी कहते हैं उसको बुद्धू बोलता हूं। मतलब स्वामी, मतलब क्या? मतलब ये है कि ऋषभ पंडित जी ने या गरीबों को भोजन कराया, और पीयूष को बुद्धिजीवी क्या बोलेंगे उनकी भाषा में आपको बताता हूं। क्या ऋषभ के पास दिमाग नहीं है, इतने लोग भोजन करा करके इनको निठल्ले बना दिया है, ये लोग काम करना नहीं सीखेंगे, अब ऐसे ही फालतू खाना सीख गए हैं, उनको कोई मतलब नहीं होना चाहिए था। ये आज के जो बुद्धिजीवी है पीयूष, उनकी भाषा है। मित्रों, आपने ये तो देख लिया कि गरीबों को भोजन करा करके इनको काम से दूर कर दिया है, तुम ये नहीं देख पाए हो कि ऋषभ जब भोजन करा रहा था उस समय उनके मस्तिष्क में कितनी करुणा भरी हुई थी, और करुणा के नियोग से जब एक जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है तो वर्तमान के ऋषभ भी यानी पुण्य का बंध तो कर ही सकते हैं। और जिनको भोजन कराया है उनके प्रशस्त प्रणाम हुए और उस भोजन के माध्यम से उन्होंने अच्छे काम कर लिए,
उनके प्राण बच गए और देश उन्नति में, धर्म की उन्नति में काम किया है, ये भी तो तुम सोच सकते थे। इसलिए किसी भी व्यक्ति के चिंतन पूर्ण सत्य हो, ये नियम नहीं है। हर व्यक्ति का चिंतन सत्य होता है, ये नियम है। समझो भाई, कोई की चुटकुले नहीं चल रहे, आप सिद्धांतों को समझो मैं क्या बोल रहा हूं। किसी व्यक्ति के चिंतन पूर्ण सत्य हो, ये नियम नहीं है। हर व्यक्ति का चिंतन सत्य होता है, नियम है। किसी व्यक्ति के चिंतन सत्य हो, ये नियम नहीं है। हर व्यक्ति का चिंतन सत्य होता है, नियम है। कुछ बोल ही नहीं रहे आप लोग। जितने बुद्धिजीवी अपने आप पर पीयूष, उन सबको आज का प्रवचन बोल देना, आप सुन लो मित्र। हर व्यक्ति का चिंतन सत्य होता है मित्र। अपनी अपनी दृष्टि से तुम जैसा सोच रहे हो उतनी सत्य है, और जो सत्य है वैसा सत्य हो, कोई नियम नहीं है। जो सत्य है वो सत्य ही रहता है, वो तो आवाज से है, वो आवाज से है, वो पर के द्वारा कथन का विषय नहीं है। इसलिए आप जो भी सोच रहे हो साक्षात आपका सोच है, न कि वस्तु का धर्म है। जो आप सोच रहे हो वो आपका सोच है, न कि वस्तु का धर्म है। तो वस्तु का धर्म है वो तो अपने आप में आवाज है। नहीं आ रहा समझ में? कठिन हो रहा है? सरल करूं? कठिन कहते रहोगे ना मित्र, ऊंचा सोच विचार कब कर पाएंगे आप? हर जगह द्वैत है, हर स्थान पर द्वैत है, हर स्थान पर द्वैत है। ऐसा कहूं, हर स्थान पर द्वंद्व है, हर स्थान पर द्वंद्व है। जहां द्वैत होता है वहां द्वंद्व भी हो जाता है। द्वैत को द्वैत को द्वैत दृष्टि से जान लेता है, वो द्वंद्व नहीं कर पाता है। जो द्वैत को द्वैत में जानता है वो द्वंद्व ही करता है। वस्तु द्वैत रूप है ऋषभ भैया, पंडित साहब, वस्तु द्वैत भूत है। द्वैत भूत वस्तु में तुम अद्वैत देखते हो, इसलिए लड़ते हो। वस्तु द्वैत है। आपकी भाषा में बोलो मित्र, जगत में जैन दर्शन के नाम पर कोई विद्वान आपको बुलाता है तो आपको यही तो व्याख्यान करना है, हर वस्तु द्वैत है। द्वैत में मात्र देवता अद्वैत है, वो द्वंद्व खड़ा करता है। अनिल की पत्नी को किसी ने बोल दिया बहन जी, आंखें खींच के बैठ गया। तुम कौन हो? मेरी पत्नी को बहन जी क्यों बोलती हो? मेरी पत्नी है। अरे ज्ञानी, पत्नी तेरी ही है ना, कि तेरे साले की भी पत्नी है? बोले मेरी पत्नी को बहन क्यों बोलती हो आप? तो पंडित जी अनेकांत क्या कहेगा आपसे? मित्र अनिल, पत्नी आपकी ही है ना, आपके साले की तो नहीं है। नहीं, साले की कैसे हो सकती है? जब साले की पत्नी नहीं हो सकती है तो मेरी पत्नी कहां से हो जाएगी? इसलिए मैंने बहन जी बोला। वस्तु द्वैत है, वस्तु अद्वैत है। द्वैत देखता है, वस्तु द्वैत धर्मी है, अद्वैत देखता है और विसंवाद होता है। जो वस्तु को एक समय में ही द्वैत देखता है वह विसंवाद का अभाव होता है।
वस्तु द्वैत है, द्वैरूपता से युक्त वस्तु है, उसको दो रूप में आप कहना समझो, कहना सीखो, और कहना समझो, कहना सीखो, और अपने मस्तिष्क में रखिए, युद्ध नहीं हो पाएगा। और आप मात्र वस्तु की द्वैतता में मात्र अद्वैतता को ही देखोगे तो नियम से भी संवाद होगा। यानी इधर देख भाई, भाई चावल को भात कहते, भात, तो किसी देश में ओदन कहते, ओदन। अब मालूम तुमको ओदन शब्द अच्छा लगता है, आज तुम पढ़े लिखे लड़के हो गए हो, बोले भात मत कहिए, ओदन कहिए, ओदन, ओदन कहिए, ओदन। अरे क्यों तू युद्ध कर रहा है? पेट भरना कि नहीं भरना? जिससे पेट भर ले तू क्यों लड़ाई कर रहा है? द्वंद्व यहाँ है बेटा, द्वंद्व कहीं नहीं है। हर व्यक्ति मोक्ष मार्ग की बात करता है, हर व्यक्ति मोक्ष जाने की बात करता है, लेकिन हमारे मुख से निकल जाए तो सत्य है, उनने कैसे झूठ है, ऐसा क्या? ओ हो मित्र, आपको निर्णय ये होना चाहिए, सत्य को ही सत्य कहिए, झूठ को भी झूठ कहिए, और झूठ भी सत्य होता है, झूठा है तभी बन पाएगा। कछुआ बनना सीखो, कछुआ बनना सीखो। पंडित साहब आज का गाता सूत्र क्या है? कछुआ बनना सीखो, कच्छप नहीं बने, कुर्म नहीं बने तो तुम्हारी रक्षा नहीं है। कछुआ बनना सीखो। हर बात को कहना जरूरी नहीं है, हर बात पर अनुसार आपको जीना जरूरी नहीं है। मित्र, कछुआ चलता है, पानी में भी चल लेता है, पानी में भी रह लेता है, और मरुस्थल पर भी रह लेता है, जल में भी रह लेता है, थल में भी रह लेता है। परंतु जल में शत्रु दिखेंगे तो कछुआ अपने अंगों को संकुचित कर लेता है, वो थल में शत्रु दिखेंगे अपने अंगों को संकुचित कर लेता है। ऐसे दुनिया में कहीं भी तुम निवास करो, इच्छाओं को, इंद्रियों को, मन को संकुचित करना सीख लो। जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि आज अपनी बात मनवा के रहोगे। किसान जैसा जीवन जीना सीखो, किसान जैसा जीवन जीना सीखो। पंडित जी, किसान जो रहता है वो बीज डालता है, परंतु उसी दिन अंकुर नहीं देखना चाहता। बीज डालता है, उसी दिन अंकुर नहीं देखना चाहता है, छोड़ के चला जाता है। कई बार किसान दूसरे पौधे भी लगे रहते हैं, तब भी अपना बीज छोड़ के चला जाता है। मुझे मालूम है जब फसल अंकुरित होगी, जब इसके ऊपर आएंगे, नीचे की घास अपने आप दब जाएगी। इसी प्रकार से उत्तम बीज बोना सीखो, तुरंत अंकुरण मत देखो, और बीज बो के चले जाओगे यानी समय पर फसल आएगी। इतनी उन्नतशील हो, इतने उन्नतशील हो। आम के छोटे से अंकुर हुआ पंडित जी, उस अंकुरण के लिए बोला ध्यान दो इस पर। एक आम की गुठली में अंकुर फूट गया, वो अनिल ने उसको खेत में लगा दिया, और खेत में लगने के उपरांत जब तक बेचारा बढ़ना प्रारंभ कर रहा था, चारों ओर घास ने घेर लिया। आम का पौधा रुदन ना करे, आम का पौधा चीखे चिल्लाए ना, घास कितनी ऊंची चलेगी? समझो सार सागरी क्या बोल रहा हूं। घास का जीवन जीना चाहती हो कि आम के पौधे का जीवन जीना चाहती हो? घास के लिए कोई नहीं कहता तुम उगो, लेकिन घास उगती बहुत लंबी लंबी हो गई, आम उसमें छिप चुका था। आम का पौधा समझदार था, कहता ठीक है, मेरी रक्षा ही तो हो रही है इससे। यदि मैं छोटा, अभी तो मुझे बकरी चल जाएगी, लेकिन ये घास से सोच रही है कि इसको मैं घेर लूंगा, उठने ही नहीं दूंगा। मालूम चला बारिश का मौसम समाप्त हो गया, शरद ऋतु प्रारंभ हो चुकी है, और घास सूखना प्रारंभ हो चुका है, और आम का पौधा ऊपर बढ़ना प्रारंभ हो चुका है।
यानी उसके नीचे ऐसी हजारों बार घासें आके नष्ट हो गई, लेकिन पौधा आम के फल देने लग गया है। ऐसा जीवन जियो, ईर्षा डाह में जीने वाले ये घास के पौधे ये झुलस जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, लेकिन आम आकाश की ऊंचाइयां पाता है। इसी प्रकार जो मित्र सच्चा साधक होता है वो घास फूस से घबराता नहीं है, अपनी ऊंचाइयों को देखता है। लेकिन विष्णु सागर जी, धैर्य चाहिए, सहिष्णुता चाहिए। एक अधिकार लिखा हमने सत्यार्थ बोध में, धैर्य। मित्र धैर्य चाहिए, धैर्य चाहिए। पंडित जी आप तो जहां रह रहे हो, आपको मालूम तो होगा ना, यदि आम का पौधा आज अंकुरित हुआ है तो कितने दिन में फल दे देगा? ओहो भाई, कम से कम 3 वर्ष लगना है। लेकिन पंडित जी उसी पौधे में आषाढ़ के महीने में आम का अंकुर हुआ। का किस आषाढ़ के महीने में अमन आम ने अंकुर फोड़ा, तो आषाढ़ के महीने में मक्का बोई गई। दोनों एक स्थान पर लगाए गए हैं। और मक्का जो है कितने साल में नहीं, मक्के की फसल कितने महीने में आ जाती है? ओहो, वहां 3 वर्ष लग रहे थे। मित्र ये तो बहुत जल्दी आ जाती है। अनंत सागर जी, मक्के में कितने महीने लगते हैं? हो यानी योग्य सागर मक्के आने में कितने महीने लगते हैं? यानी उसके लिए 3 वर्ष लगते हैं। मक्का 3 महीने में आकर के किसान के हाथ में घर में आ जाती है। और आश्चर्य, अब वो आम का पौधा रोने लग गया पीयूष कि मक्का देखो आई, दाने देके चली गई, हम यही खड़े, हम यही खड़े, हम यही खड़े। और बेटा उनको जल्दी समय लग गया, उनकी कीमत भी कितनी थी। आपको समय अभी लंबा लगना है, क्योंकि तुम्हारी कीमत कोई नहीं कहता है कि धान्यों का राजा मक्का। किसी भी देश में नहीं लिखा कि राष्ट्रीय धान्य मक्का, कि धान्यों का राजा मक्का। यानी भारत देश का राष्ट्रीय फल आम है। जिसकी कीमत अधिक होती है उसको समय अधिक लगता है, ये बहुत होना चाहिए है, इसलिए जो जल्दी उगना चाहते हैं वे मक्के की भांति है। सुनो महात्माओं, जितने देश में आचार्य गण हैं उनके शिष्य गण हैं जो यूं सोचते मैं आज ही उड़ जाऊं आकाश में, ठीक है तुम मक्के की रोटी बन के खाओ, किसी पेट में चले जाओगे, आम का फल बन के आना है तो बेटा तुमको समय लगेगा, समय लगेगा। मक्का मित्र एक बार ही फल दे पाता है। मक्का एक बार ही फल देता है, विष्णु सागर मक्का एक बार ही फल देता है। लेकिन आम जो है सैकड़ों वर्ष तक एक बार लगा आम, ऐसे मक्के की कितनी फसलें देख लेता है। ऐसे ज्ञानियों, संसार के सुखों की पर्याय एक एक बार मिलती है और मोक्ष पर एक बार फलित हो जाए और मेरे मित्र कभी समाप्त नहीं होती है, उसके सामने इस संसार के सुखियों की लाइन लगी रहती है। जो जो लोग ख्याति लाभ पूजा में साधना कर रहे हैं तो मक्के और ज्वार की रोटी की फसल उगा रहे हैं। ओहो, जो जो जीव ख्याति लाभ पूजा की अमल साधना कर रहे हैं वे सब मक्के ज्वार उगा रहे हैं, तो मोक्ष के लिए साधना कर रहे हैं, वे आम्र फल की तीव्र साधना कर रहे हैं। इसलिए
जितना गहरा फल होगा उतनी गहरी जड़ होगी। यानी चंडी से तू आया और रात के साइकिल की गाड़ी पर एक वृक्ष गिर गया। पंडित जी, नालंदा चंडी में तूफान आया और भैया की गाड़ी पर एक वृक्ष गिर गया। सुबह हम लोग वहां से निकले, बड़ा दुबला पतला था, परंतु वहीं पर बड़े बड़े वृक्ष भी थे, आम के वृक्ष भी थे और भी वृक्ष थे जिनकी जड़ गहरी थी, उन्हें तूफान कुछ नहीं कर पाया। बहुत बहुत ध्यान दो राकेश, जिनकी जड़ें गहरी थी उनको तूफान कुछ नहीं कर पाया। आज मेरा गिरते बेही वृक्ष है जिनकी जड़ें कमजोर होती है, यानी संयम से गिरते बेही है जिनकी पैराग की जड़ें कमजोर होती है। जितनी गहरी जड़ें अंदर जाएंगी वो सुरक्षित वृक्ष होता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को अंदर गहरे में ले जाता है तो मित्र शत्रु दल से उसकी रक्षा होती है। आप ये मत सोचना कहां से बोल रही है, लिखा है यहां पर सब। ये गाथा नंबर 137। जय कुम्मी सम्मान सैदी समाहारे एवं पावे में हावी अजपने सम्माहारे। इस प्रकार से यथा कुर्मा सुंगानी सुके देश मारे, जैसे कुर्म यानी कछुआ अपने शरीर के अंदर अंगों को समेट लेता है, वैसे ही मेधावी संजय ज्ञानी बेमेधावी नहीं है जो सोचे कैसे मैं स्त्रियों को पटाऊं, बेमेधावी नहीं है मैं कैसे रसगुल्ला खाऊं, बेमेधावी नहीं है मैं कैसे दृश्यों को देखूं, टीवी देखूं, सिनेमा देखूं, दुनिया के नृत्य गान संगीत सुनूं, बेमेधावी नहीं है। मेधावी लोग वे इन 5 इंद्रिय के विषयों से जैसे अपनी आत्मा की रक्षा करो, बेमेधावी। सुब्बे सागर भैया, जितनी सामय गहरी करते हो कभी इन युवा मुनि युवा ब्रह्मचारियों को भी बैठ कर देख के सामय कर लिया करो। इस बात को सोच करके जो कभी कन्याओं के बारे में सोचते होती कि मेरी पत्नियां बनेगी, वे आज मुक्ति कन्या के बारे में सोच रहे हैं। इनके परिणाम की विशुद्धि को धन्यवाद करो। सोचो। इसलिए धन घर में रोक के रखता है, जन परजन रोक के रखते हैं, स्त्री पुत्र रोक के रखते हैं, ये बातें जमती नहीं। धन धरती किसी को घर में रोक के रखते हैं, कुटुंब परिवार रोक के रखता है, या फिर स्त्री पुत्र आदि का राग रोक के रखता है। मित्र बातें जमती नहीं है। निज के भीतर के राग प्रवृत्ति रोक के रखती है, कोई रोक के नहीं। स्वयं की हृदय की कमजोरी ना हो तो कोई व्यक्ति घर बसा नहीं सकता। स्वयं के भीतर की कमजोरी ना हो कोई जीव घर बसा नहीं सकता। और स्वयं की परिणति भीतर की राग की नष्ट हो चुकी है, उसे कोई घर में बसा नहीं सकता। 2 शब्द पकड़ना, स्वयं की कमजोरी भीतर है विपुल, उसे कोई घर से भगा नहीं सकता। स्वयं की दृढ़ता बैराग की है, उसे घर में कोई रोक के रख नहीं सकता। देखो अनिल भैया, नन्हे नन्हे से बच्चे को देखो ना, बेटा जैसे तुम घर छोड़ के आए हो वैसे राग छूट गया ना, स्पष्ट समझना। किसान जैसे आम की गुठली में भाभी आम के फल देख लेता है समझ सागर, ऐसे सम्य दृष्टि जीव त्यागी वृक्षों में भविष्य का भगवान। गुठली गुजर दोगे आगे से
कुटिल ही कुचल दोगे, आगे फसल कहां से आएगी? ये मोक्ष मार्गी नष्ट हो जाएंगे तो भविष्य के भगवान कहां से आएंगे? देखना शुरू करो। बोला इस आंख से भी देखो। मित्र जिनके मध्य में आज अपन को लगता है लोग क्यों हैं, दूर खड़े होकर देखेंगे आप यूं कहेंगे ये लोग नहीं होंगे तो जैन धर्म का होगा। विष्णु सागर जी, भैया एक और ऊंची धारा में आपको जाना पड़ेगा। आज बहुत ऊंचाई पकड़ना पड़ेगा। जब एक तस्वीर लगा करके आप धर्म की प्रभावना मानते हो, एक मूर्ति विराजमान करके धर्म की प्रभावना मानते आप मित्र, एक कागज पर कपड़े पर मुनि का चित्र बना के टांग करके आप मानते हो कि लोगों को दिखाएगा कि मुराज हैं। मित्र ये छोटे छोटे मुराज जहां से निकल जाए उनसे तुम क्यों नहीं मानते हो? ये साक्षात प्रभावना अंग जा रहा है। एक ब्रह्मचारी ब्रजेश गर्दन को नीचे करके जीवों को देखते हुए धीरे धीरे जा रहा है, धोती दुपट्टा पहन के, लुंगी छाप बन के, धोती दुपट्टा पहन करके हर क्रिया में व्यवस्थित जी रहा है और दूसरी भोला देख रहा है। ओ कितने जीवों की रक्षा करके जा रहा है। बेटा यही तो प्रभावना है, यही तो प्रभावना है। भोजन करने बैठा, जैसा आ गया रूखा सूखा, सिर को नीचे किया, प्राशक भोजन करके आ गया, सिर ऊपर, कुछ भी नहीं बोला कि तुमने ये नहीं दिया वो नहीं दिया। मित्र विश्वास मानना यही तो प्रार्थना है। सामने परोसने वाला सोचता है यदि मैं होता तो कितना हल्ला करके मंगा लेता। ज्ञानी ज्ञानी साधु और असाधु में इतनी अंतर होता है। असाधु स्वान जैसे भूख भूख करके खाता है और साधु मित्र शांति से जैसे बछड़ा अपनी माँ का दूध पीता है और हल्ला नहीं करता। बछड़ा दूध पीता है लेकिन हल्ला नहीं करता है। ऐसे साधु जो है चर्या करता है, हल्ला नहीं करता है। कुर्म कुर्म यानी कछुआ, बेमेधावी लोग हैं। ये परम सत्य ज्ञानियों बार बार कहने की क्या आवश्यकता, फिर भी सुनो। बोला इसमें शंका मत करना मित्र, तेरा भी कोई भव का पता नहीं कौन सा तगड़ा पुण्य रखा होगा जो बार बार तुम्हारा नाम आ रहा है। इसको स्वीकार करो ज्ञानी। और इतनी मालूम, अनिल भैया कितने भैया हो? 3 भाई, आप बड़े हो? अच्छा ये बीच का ज्ञानी। सुनो भैया इधर देखो, यदि अनिल का बड़ा भाई वास्तव में भाई है, अनिल का बड़ा भाई वास्तव में भैया है, तो 2 भाइयों को देखकर मुस्कुराता है। कहीं खड़ा हो जाए वो अगल बगल में, एक इधर एक इधर, बीच में बड़ा भाई बैठा हुआ तो मुस्कुराता है। ओहो हमारे 2 भाई मेरे साथ अपनी बराबर। ऐसे ज्ञानी सच्चा धर्मात्मा होता है। धर्मात्माओं की भीड़ को देख करके मुस्कुराता है कि ओ भाग्य मेरा कि आज मेरे पास बोला उनसे मिलना जिनके गुरु महाराज ने एक शिक्षा एक को दीक्षा दी, आगे पीछे समाप्त। वो बेचारा मालूम जिनकी मात्र एक बेटा है, वो बेटे से पूछना कितने कष्ट में। अनिल आपको मालूम नहीं है बेटा कितने कष्ट में है। बेचारे को आपने एक बेटे को जन्म दिया, एक पुत्री को भी जन्म दिया, तो सावन का महीना आता बेचारा रोता है कि मेरा पिता कैसा था कि बहन को भी जन्म नहीं दे सका। वो कलाई में राखी बंधवाने के लिए रोता है, बोले पूछता है उनकी बहन राखी लेके आइए, मेरे घर में बहन ही नहीं है। उससे पूछा कितना कष्ट है। ऐसे जिसमें एक दीक्षा ली वो मालूम आज तुम्हें कुछ होता है, बोले भैया चलो अपन सुप्रो साहब के पास जाते हैं, बोले मैं आदित्य साहब पास जाता हूँ, बोले मैं और आदित्य साहब पास जाता हूँ। मित्र आपके पास तो बहुत सारे स्थान है,
लेकिन 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 जिनके पास कोई गुरु भाई नहीं है, बेचारा वहीं मुरझा के बैठ जाता है। अभाग्य मानो, आप अभाग्य मानो, इतने लोग तुम्हारे साथ हैं, यानी धन्य धन्य वे जीव है जो साधुओं के बीच में जीते हैं। धिक्कार के युग में जीव है तो नारकियों के समान असाधुओं के बीच में जीते। क्या रहस्य! मेधावी, वे मेधावी लोग हैं। कौन? जो जीव पावनी एवं पापानी, पापों को छोड़ करके अध्यात्म, अजपेड़ समारे, अध्यात्म के द्वारा अपने को समेट लेते हैं। बस अंतिम शब्द पकड़ना यहाँ पर। एक ही विद्या ऐसी है, मालूम, किसी ने चरस पिया, किसी ने भांग खाई, किसी ने चिलम पिए, वो कह रहे उन्मत्त हुए पड़े हुए हैं, बोले मैं इंद्रियों को बस कर रहा हूं। ये इंद्रियों को बस करने का मार्ग नहीं है, ये अपने आप को पागल करने का मार्ग है। उन्मत्त भरे पड़े हुए भैया, सुकन्नापट्टनम कलकत्ता यानी, बोले मैं क्या कर रहा हूँ, इंद्रियों को बस कर रहा हूँ। चलम चरस पी करके पागल बने पड़े हो, ये कोई इंद्रियों को बस करने का मार्ग नहीं है। बीड़ी सिगरेट पी करके अपने आप को आध्यात्मिक करके, बीड़ी सिगरेट पी करके अपने आप को आध्यात्मिक करके दुनिया को छलना सरल है। लेकिन मेरे मित्र, अपने हृदय से पूछो अध्यात्म विद्या क्या है। यहां पर कहते हैं न सिगरेट पी करके, न बीड़ी पी करके, न चरस तमाकू भांग आदि का प्रयोग करके मित्र अपने आप को बस कैसे करता है जीव। मेहा भी अजप समारे पंडित कितना गहरा शब्द दिया है। ये जैन मुनीश्वर, जैन योगी बिना किसी के, बिना किसी नशे के अपने आप को बस में करते हैं। उस विद्या का नाम है अध्यात्म विद्या। एक रहस्य बताऊं, क्षत्रिय लोगों के पास ऋषि लोग गए थे, क्षत्रियों के पास ऋषि गए थे, बोले आप लोग निर्वस्त्र रहते हो, न चरस का पान करते हो, न कोई अन्य प्रयोग करते हो, आप किस प्रकार से अपने आप को संभालते हो, इंद्रियों कैसे बस में कर लेते हो। तब क्षत्रियों ने कहा मेरे पास एक विद्या है, उसका नाम है अजप्पण विद्या, अध्यात्म विद्या। क्षत्रियों के द्वारा उपदिष्ट अध्यात्म विद्या को ऋषियों ने सुना। ऋषि यानी वेद ऋषि, उन्होंने सुना, जो सुन करके और क्षत्रिय तीर्थंकर, नृगंत मुनीश्वर, मातृशयन, इनसे सुन करके उपनिषदों की रचना की गई है। सिर्फ वेदों की बात लिखे गए हैं उपनिषद, जो कि अध्यात्म से भरे हुए हैं। वो अध्यात्म विद्या कैसे आई है, वो क्षत्रिय यानी तीर्थंकर भगवंतों की देशना से आई। पंडित बराबर, ये रहस्य है। इसलिए ग्रंथकर्ता ने कहा है कि वे ही मेधावी है जो अध्यात्म विद्या के बल से अपने आप को बस कर लेते हैं, पापों से मुक्त कर लेते हैं। जी समानम वाकटुम ऐमिपायम शंभुरी किप्णपाणम बियम तुम समायरे। जी जानन अजानन वा, जानते हुए बिना जाने हुए, ज्ञान से अथवा अज्ञानता से, कृत्वा अधमी पदम, यदि कोई भी अधर्म कार्य हो जाए, मित्र मित्र अनुराग, आज के युग में इस गाथा की बहुत जरूरत है। आज के युग में इस गाथा की बहुत जरूरत है। सुब्बे सागर हर दिन तो आत्महत्या कर रहा है। जब से कोरोना फैला है, कोरोना से मरे सो मरे, लेकिन आत्महत्या लोग कर रहे हैं।
कोई बंदूक लगा रहा है, स्वयं कोई परिवार सहित लटक रहे हैं, बेचारों को पता नहीं मित्र गरीबी है। तो पाप कर्म का उद्देश्य है, सबके दिन एक से नहीं होते, समय निकलता है। बड़े बड़े गड्ढे, अशोक भैया, बड़े बड़े गड्ढे भी भर जाते हैं, समय लगता है। थोड़ा हुआ है वो भी फूट के ठीक हो जाता है, समय लगता है। तुरंत अधीर होते हैं। एक बेलोग है, कल एक आदमी ने गोली मार ली अपने आप को, और मालूम क्या लिखा उसने, मैं एक अच्छा पिता नहीं बन सका, मैं एक अच्छा पुत्र नहीं बन सका, मैं एक अच्छा देश का सैनिक नहीं बन सका, मैं एक अच्छा पति नहीं बन सका, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। ये क्या पागलपन है? तो मर के बन जाओगे अच्छे क्या? अरे नहीं बन पाए तो पुरुषार्थ करो, अच्छे बन जाओगे। लेकिन प्राण दे करके कोई अच्छा नहीं बन सकता है, प्राण दे के अच्छा नहीं बन सकती। गाता की बहुत जरूरत है। क्यों? उन प्रवचनकारों को सूचना करो, उन प्रवचनकारों को सूचना कर दो, ऐसे प्रवचन मत करो कि किसी व्यक्ति से कोई पाप हो गया, अब तू पापी है, अब तेरा कल्याण हो ही नहीं सकता है, अब तू नरक ही चला जाएगा। यार ये भाई, ये प्रवचनकार की भाषा नहीं है। नीचे गिराने की बात करना सीखे तो उठाने की बात करना सीखे। पंडित जी 4 अनुयोग इसलिए लिखे गए हैं, सुनो सुनो। बेटा बेटा देख के चलना श्रेयांश, बेटा देख के चलना श्रेयांश। क्यों? कहीं गिर ना जाओ। चरना योग कह रहा है, बेटा देख के चलिए। कौन हो रहा है? चरना नहीं हो। देखो तुम देख के नहीं चलोगे ना तो गिर जाओगे। देखो कैसे, तुम्हारी बहन गिरी थी ना। ये कौन बोल रहा है? प्रतिमान योग। बेटा अच्छे से चलो, अच्छे से नहीं चले, जैसे रावण नरक में गिर गया ऐसे तुम गिर जाओगे। ये कौन बोल रहा है? प्रतिमान योग। मित्र मित्र देखो, आप अच्छे से चलो, गिरना मत। यदि गिर गई ना तो हाथ पे टूट जाएगा, पट्टी बांधना पड़ जाएगी। ये कौन बोल रहा है? देखो तुम गिरोगे, जाएगी, बंद हो जाएगा। ये कर्णाट योग कह रहा है। अब बेटा गिर ही पड़ा, अनिल बेटा गिर ही गया, अब क्या बोलेंगे? अरे उठ जा उठ जा, कुछ नहीं, घोड़ा कूद गया, घोड़ा कूद गया, तू तो राजा बेटा, राजा बेटा, उठ जा। ये कौन कह रहा है? द्रव्यानुयोग। अब गिर ही गए हो, उठ जाओ, तुम तो राजा बेटा हो। द्रव्यानुयोग कह रहा है, अरे क्यों तुम घबराते हो, तुम सब भगवान आत्मा हो, उठ जाओ, तुम सब भगवान आत्मा हो। ऐसे प्रवचनकारों से आत्मरक्षा करना, जो मात्र मात्र गिरने की बात बताते हैं, हमारे निज के भगवान आत्मा की बात ही नहीं बताते। एक गाथा सूत्र क्या कह रहा है? अरे भाई गिरा है पंडित जी, हाथ पैर छिल गया तो मल्लम पट्टी कराना चाहिए कि इसको फेंक दिया तो छिल गया, आप छोड़ो इसको। हाथ पैर टूट जाए उपचार कराना चाहिए, बराबर है ना? मित्र उसको ऐसे पड़ा छोड़ दोगे, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। ऐसे किसी जीव से किसी प्रकार का कोई दोष हो भी जाए, एकदम उसको ऐसे मत डाल दो कि ये कोई काम का नहीं बचा। मित्र पुनः स्थापित करो, प्रायश्चित करो, प्रतिक्रमण करो, आलोचना करो, निंदा करो, ग्रह करो, अपने चारित्र में उन्हें स्थापित हो जाओ प्रत्याख्यान करके। अब ऐसा नहीं करूंगा, इसलिए संभ्रेत संभ्रेत उसको तुरंत संभाल लेना चाहिए।
जान से, अज्ञान से कोई दोष हो जाए, अपराध हो जाए, अधर्म कार्य हो जाए, तो भी अपनी आत्मा को तुरंत उसको संभाल लेना चाहिए। भैया भैया, भले कलयुग चल रहा हो, आज भी लोगों का धर्म है। शाम में सागर कल उनको लग गई, भैया अनिल सारे शादी पहुंच गए। चंडी में अपन लोग थे, सुबह सागर ट्रक पलट गया। सामने देखते देखते ट्रक गिर गया। 2 मिनट के अंदर गांव के लोग इकट्ठे हो गए, उसमें कोई दब तो नहीं गया बचाने के लिए। आज भी धर्म है, ये भारत देश है। लॉकडाउन था, जैन समाज ने चढ़ बढ़ करके गरीबों को भोजन पानी दिया। देश के विभिन्न संस्थाओं ने वहां भेद नहीं किया कौन किस जाति का है, सबका सहयोग किया कि नहीं किया। आज भी धर्म है। मित्र मित्र, दूसरे के गिरते को उठाने के लिए जब तुम तुरंत तैयार हो, दूसरे की गरीबी में तुम सहयोग करने को तैयार हो, यानी अमन या कुछ और कह रहे हैं, दूसरा गिरे तो बोला गिरने को सहारा दोगे, डुबाने वाला कि उठाने वाला? अच्छा अच्छा, मैं पूछ लेता हूँ आपसे, क्योंकि संभावनाओं को देख के पूछ लेना चाहिए। हे मित्र, सहारा तो देना नदी में डूबने वाले को, आगे बहाने का नहीं, निकालने का। यानी क्या लिख रहे हैं, जैसे दूसरा गिरता है हम उठा लेते हैं, ऐसे स्वयं के परिणाम गिरे ना, तुरंत उनको उठा लो। इसका नाम ज्ञानी मेधावी है। बियन तुम समारे, उसको दूसरी बार वह न समय हारे, वो कार पुनः दूसरी बार ना करें। जो पाप एक बार हो चुका है उससे अपनी रक्षा करो, तो वैसा काम पुनः नहीं करना। यही यानी भगवान जिनेन्द्र का परम ध्रुव सत्यार्थ तत्व बोध है। आप उस पर चले, आपका समय हो गया। महावीर स्वामी की आत्म स्वभाव परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभाव परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव भिन्न। महावीर स्वामी की